आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आज वज़ीर आला साहब ने बजट पेश किया जिसमें बहुत ही तारीख़ी बजट था और इसमें जो ख़ास बात थी कि ग्रेड 16 से ग्रेड 1 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 12% इजाफ़ा किया गया है और जो पेंशन मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 8% इजाफ़ा किया गया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि जो महंगाई का तूफ़ान इस मुल्क में आया हुआ है, उस महंगाई के तूफ़ान में जितना भी लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए, उसके लिए हुकूमत सिंध ने कोशिश की। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी ये सारी चीज़ें मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट के उसमें मीटिंग में ली। तफसीलात आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी बजट स्पीच में दी कि किस तरीके से तमाम सेक्टर्स को पैसे रखे गए और ख़ुसूसी तौर पर हेल्थ, एजुकेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको हमेशा की तरह फोकस किया गया है। आज के इजलास में एक और मज़ेदार चीज़ देखने में आई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। आपने देखा कि जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं, एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज पीटीआई और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे, इत्तेहाद था उनका। और उनका ये नया गठजोड़, मैं एमक्यूएम की क़यादत को और पीटीआई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है और एक नया प्रेसिडेंट अगर असेंबली की पॉलिटिक्स में शुरू किया गया है कि पीटीआई के साथ यहाँ पे मुत्तहदा का इत्तेहाद है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक नया मैसेज है, एक नया है। लेकिन उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एहतजाज जमहूरियत में सबका हक़ होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बातें की गई असेंबली के फ्लोर में, उसमें नॉन सीरियसनेस नज़र आई। क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि वैसे हकीकत में मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स भी सबके सामने है। बल्दियात की इलेक्शंस में जिस तरीके से मुत्तहदा इलेक्शन से भागती रही है, और वो भागती इसीलिए रही है कि उनको पता है कि उनके मासेस में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। और आज भी मासेस में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो जो है कोई इतना मैटर नहीं करती। तो असेंबली में चलें, जिसका भी मैंडेट जो भी चीज़, उसको हम इतना ज़्यादा, हमारा काम नहीं है कि हम उसको देखें। लेकिन यस, सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट कंटिन्यूसली देती हुई आई है और आज भी दे रही है। हमेशा वो लोग जो प्रोपेगेंडास करते रहे हैं उनको सिंध की आवाम ने पहले भी मुस्तरद किया है और हमेशा की तरह आइंदा भी मुस्तरद करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के स्टेक्स आवाम के साथ नहीं हैं। इन लोगों के स्टेक्स जो हैं वो उनकी पुरानी सियासत में है। जो पुराने जिस तरह की तर्ज की सियासत इन्होंने इस शहर में की है, वो पीपल्स पार्टी ने इनकी ख़त्म कर दी है। पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में गुंडागर्दी, बोरी बंद लाशें, बदमाशी, भत्ताखोरी और खालों पे सियासत, ये सारी पीपल्स पार्टी ने उसका ख़ात्मा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ आज उसकी फ्रस्ट्रेशन थी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से सामने आ रही थी, वो फ्रस्ट्रेट थे अपने उस तर्ज सियासत से। इसीलिए ही उन्होंने आज जो है ये जो असेंबली में नाज़ेबा किस्म का एहतजाज करना था, किसी बजट पे करते, और प्री प्लान था। जो ये कह रहे हैं हमें बात करने नहीं दी गई, ये भी कल भी मैंने एक बड़े चैनल पे देखा कि रात को 12:30 बजे टिकट से लगी थी कि एमक्यूएम आज एहतजाज करते, भले करते। फिर वो जो ईरान पे हमले का जो बहाना बनाकर उन्होंने जो आज ड्रामा करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो एक्सपोज हो गए। पीपल्स पार्टी करारदाद लेके आई, चीफ मिनिस्टर साहब ने करारदाद वो पेश की और वो पास हुई यूनानिमसली।